शहर के नुमाइंदा मुस्लिम शख्सियतों के एक वफद ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को एक मुतालिबाती मंजर पेश किया, जिसमें इस बात का मुतालिबा किया गया कि मुनहदिम शुदा कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत के दरमियान मस्जिद कलेक्ट्रेट की 230 गज औकाफी अराजी मौजूद है, जिसका वक्फ गजेट में इंदराज मौजूद है। मौलाना हैदर कासमी ने बताया कि यहाँ 1862 से मस्जिद थी, जिसको साबिका तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान शहीद कर दिया गया था। अब कलेक्ट्रेट की मुंतकिली के बाद यहाँ पर इंदौर कला भारती की तामीर का मंसूबा बनाया गया है और रियासती वजीर KTR यहाँ इस कला भारती की तामीर के लिए 28 जनवरी को सुबह 11 बजे संगे बुनियाद रखेंगे और भूमि पूजा करेंगे। मौलाना हैदर कासमी और साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान ने सवाल किया कि क्या कला भारती की तामीर में मस्जिद की अराजी को भी शामिल किया गया है। अगर शामिल किया गया है तो फिर औकाफी अराजी पर औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के बुलंद मांग दावे करने वाली हुकूमत कैसे कब्जा कर सकती है। अगर इस अराजी पर तामीरात नहीं की जा रही हैं तो फिर इन कायदीन ने रियासती वजीर KTR से मुतालिबा किया कि वो इस अराजी पर मस्जिद की तामीर का ऐलान करें। इन कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का मौकूफ देने और जुडिशरी पावर देने का वादा किया था, मगर अब तक ऐसा नहीं किया गया और फिर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई और इसका चेयरमैन जिला कलेक्टर को नामजद किया गया और जिला निजामाबाद के चेयरमैन जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी बावजूद वक्फ बोर्ड के CEO की जानिब से मौसूल शुदा मकतूब के बाद भी इस अराजी के तहफ्फुज के लिए कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। माजिद खान ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत के कौलो फैल में मुसलमानों और औक़-जादादों के ताल्लुक से जबरदस्त तजाद पाया जाता है। इस वफद में MPJ सदर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मुफ्ती फसीहुद्दीन, मोहम्मद जावेद, सैयद असगर अली और दीगर शामिल थे। आज जदीद कलेक्टर ऑफिस में हमारे इस ग्रुप की आमद हुई है। कदीम कलेक्ट्रेट की जो आराज़ी मस्जिद के लिए थी और मस्जिद में नमाज़ें अदा की जाती थी, कुछ अरसे से रुकी हुई है। अब चूँकि वहाँ पर कला भवन बनाया जा रहा है, चूँकि हमारी अपनी मस्जिद है, वो गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, चूँकि कल KTR साहब हमारे निज़ामाबाद में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी आमद के मौके पर हमारी बात अगर उन तक पहुँच जाए और संजीदगी से वो सोचकर हमारे अल्लाह के घर को हमारे मुसलमानों के लिए हवाले कर दे तो बड़ा करम भी होगा और गवर्नमेंट के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छा मैसेज भी जाएगा कि हुकूमत अच्छी संजीदगी के साथ वो जो जगह वक्फ की है और कलेक्टर साहब खुद उसके मुतवल्ली है और इस वक्त वो चेयरमैन भी बनाए जा चुके हैं। तो हमारी कलेक्टर साहब से भी और ख़ुद गवर्नमेंट से KCR साहब से KTR साहब से गुजारिश ये है कि हमारी मस्जिद हमारे हवाले कर दे, जो 230 गज मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है और वो पूरी कदीम का मस्जिद है, अब से नहीं 1862 से उस मस्जिद का क़ियाम है, जो वक्फ में मुंदरिज भी है और वक्फ में उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। 230 गज ज़मीन की अराज़ी की हिफाजत करना चाहिए और वहाँ पर बग़ैर इजाज़त कोई भी काम नहीं करना चाहिए और वहाँ पर बहुत जल्द मस्जिद तामीर की जाएंगी बोल के गुज़िश्ता 15 दिन पहले भी एक लेटर आ चुका है कलेक्टर साहब को, लेकिन पता नहीं है कलेक्टर साहब वो लेटर लेके वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से ना तो आज तक वक्फ इंस्पेक्टर को, जो निज़ामाबाद का इंस्पेक्टर है, ना वक्फ बोर्ड को एक लेटर इशू करे अपने तरफ से कि मैं प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इसको मैं सिक्योर करूँगा और ये प्रॉपर्टी की हिफाजत करूँगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे। और एक बात ये मालूम चली कल कि आने वाले यानी कि कल 28 के दिन KTR साहब जो निज़ामाबाद का दौरा है, जो पुराना कलेक्टर कॉम्प्लेक्स ऑफिस में इंदौर कला भारती का ऐलान करके गए थे चीफ मिनिस्टर KCR साहब, उसकी भूमि पूजा के लिए KTR साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम KTR साहब से ये कह रहे हैं कि जो दर्जे औकाफ है, आपके पिताजी खुद असेंबली में KCR साहब कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हम जुडिशल पावर और कमिश्नर देंगे बोल के गुज़िश्ता 8-9 साल से मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे। आज हम आपको ये बता रहे निज़ामाबाद के आवाम के बीच में और मीडिया के ज़रिए से कि यहाँ पर जो 230 गज दर्जे औकाफ है, जिसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको कई दफ़ा सर्वे किया गया, कई दफ़ा लेटर्स इशू किए गए।
आपके ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से अगर कलेक्टर साहब वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आम आदमी तो उसको ऑक्यूपाई करके लैंड ग्रैबर्स बनते चले जा रहे हैं। तो आप हमारे मुसलमानों के बीच में वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो बनाए कलेक्टर को, और बता रहे हैं कि पूरे तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आज ये वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये कलेक्टर साहब को बोल रहा हूँ कि आप चेयरमैन हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, उसके बावजूद भी ये प्रॉपर्टी जो 230 गज कोई दूसरों के बीच में नहीं है, गवर्नमेंट खुद उसको ऑक्यूपाई करना चाह रही। तो ये गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट तो प्रॉपर्टियां फिर कहाँ से बचाएंगे? ये 230 गज ये केटीआर साहब जो आप आके भूमि पूजा करना चाह रहे हैं कल 28 तारीख को, हमारे डिमांड से कि कल आप 230 गज की मस्जिद का भी वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखना चाहिए। एमबीटी पार्टी ऑफिस में जिला एमबीटी सदर जहीरुद्दीन जावेद की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एमबीटी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल कादर साजिद, सिटी सदर मोहम्मद अब्दुल बासित और जिला जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली भी शरीक थे। एमबीटी कायदीन ने मुतालबा किया कि कदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद कलेक्ट्रेट की मस्जिद की 230 गज औकाफी अराजी को फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए और वहां पर मस्जिद की तामीर के अहकाम जारी किए जाएं। एमबीटी कायदीन ने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में बेशुमार मसाजिद को शहीद किया गया है और इन पर दोबारा मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। कदीम कलेक्ट्रेट के हाथ में वाक़ औकाफी अराजी को वक्फ बोर्ड के कब्जे में देने का सीओ वक्फ बोर्ड ने मुतालबा करते हुए मुतवल्ली मस्जिद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को मकतूब लिखा था, लेकिन इस पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया, जिसकी वजह से निजामाबाद के मुसलमानों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। लिहाजा रियासती वजीर केटीआर कला भारती के संग बुनियाद के मौके पर मस्जिद की तामीर का भी तयक़ुन दें, बसूरत दिगर मस्जिद बचाओ तहरीक के कायदीन इनका घेराव करने और एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर मजबूर हो जाएंगे। कल हमारे केटीआर साहब आईटी मिनिस्टर जो निजामाबाद में कला मंदिर का स्टोन रखने के लिए आ रहे हैं, उनको मालूम है या नहीं पता नहीं है, जबकि ऑलरेडी हमारी वहाँ मस्जिद थी 230 गज पे मस्जिद मुश्तमिल थी। वहाँ पे मस्जिद को नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कलेक्टर की बिल्डिंग बनाने के टाइम पे शहीद कर दिया गया। टीडीपी के दौर में हम मुतालबा कर रहे हैं केटीआर साहब, जब आप कला मंदिर का स्टोन रखने आ रहे हैं तो मस्जिद का भी स्टोन रख के आप ऐलान कर दीजिए कि 230 गज में यहाँ पे मस्जिद भी बनाई जाएंगी, क्योंकि आप हर टाइम ये गवर्नमेंट बताइए कि हम अक़लियती दोस्त है, पर आज तक तो हमारे कोई अक़लियती दोस्त का कोई आपका नमूना या नुमाया कुछ आप हमारा कुछ आप बताए नहीं अब तक। आज तक सिर्फ मस्जिदें डिमोलिश होती गई, कंस्ट्रक्शन होने का अभी तक कोई पता नहीं है दूर दूर तक। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं केटीआर साहब, जब आ रहे हैं आप तो ये मस्जिद का भी आप स्टोन रखें और मस्जिद का भी ऐलान कर दें। अगर ना करने की सूरत में हम लोग आपका घेराव भी करेंगे इंशाल्लाह और काम भी रुकवाएंगे। हम रोड पे आ जाएंगे। हम आपसे मुतालबा करें, अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब आप कला मंदिर का स्टोन रखने आ रहे हैं तो मस्जिद का भी आप ऐलान कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। अगर ना होने की सूरत में हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और आपका घेराव करेंगे। हम कल केटीआर साहब आईटी मिनिस्टर जो हमारे निजामाबाद आ रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ हम केटीआर साहब से एक मुतालबा करते हैं कि जो मस्जिद हमारी कलेक्टर ऑफिस में जो थी, जिसको शहीद किया गया था, उसको बनाने के लिए वादा भी किया गया था और हाई कमान से एक लेटर भी आया था कि वहीं पर हम जो है मस्जिद को तामीर करेंगे बोलकर, लेकिन जो है तामीर नहीं किया गया था। आप अगर कल केटीआर साहब अगर निजामाबाद आ रहे हैं कि कला भवन में जैसे कुछ मंदिर का कुछ इनाग्रेशन करने के लिए, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आप जो है सो उसके साथ साथ हमारी मस्जिद का भी इनाग्रेशन कर दीजिए। और हमारे यहाँ पर निजामाबाद में खास तौर पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं निजामाबाद की आवाम से और खास तौर पे मैं पढ़े लिखे लोगों से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नौजवानों से, कि भाई आप लोग जो है सो क्या 15 कारपोरेटर से ये सवाल करेंगे? क्या 15 कारपोरेटर हमारे जाकर ये एहतजाज में शामिल होंगे? क्या केटीआर साहब को ये मुतालबा करेंगे कि निजामाबाद में कलेक्टर ऑफिस का भी जो है सो हमारा इनाग्रेशन कर दीजिए? नहीं हो सकता भाई। ये खाली क्या है, निजामाबाद के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का जो सिलसिला चल रहा है। अब ये निजामाबाद के मुसलमान
जाग चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अगर हमारी मस्जिद का इनाग्रेशन नहीं किया तो हम जो है इंशाल्लाह मस्जिद बचाओ तहरीक केटीआर साहब का घेराव करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे अवाम रोडों पर लेके आएंगे और उसके बारे में इंशाल्लाह बहुत सख्ती से हम एहतजाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी निजामाबाद से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उरुस शरीफ के मौके पर एक चादर को रवाना किया गया। पार्टी ऑफिस में रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौड़, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ताहिर बिन हमदान, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम के अलावा दीगर कायदीन, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेनो, सदर सिटी अकलेती सील्ड कांग्रेस मोहम्मद एजाज, मोहम्मद ईसा, राम भोपाल, सैयद कैसर, मोइन यूनुस, असद हमदान, जैद हमदान, मोहम्मद अहमद, आरिफ खान और दीगर की मौजूदगी में इस मुतबरिक चादर की रवानगी अमल में आई। कबल अज़ीं दुआ और फातिहा ख़वानी का एहतमाम किया गया। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने बताया कि ये तीसरा साल है कि यहाँ से बाकायदगी के साथ चादर की रवानगी अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस की रिवायत है कि हर साल AICC की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर रवाना की जाती है और 5 दिन कबली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने भी प्रदेश कांग्रेस की जानिब से चादर रवाना की थी। ताहिर बिन हमदान ने बताया कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क के एक ऐसे वली हैं जिनसे तमामी तबकात के लोग अकीदत रखते हैं और उनको रहनुमा और रहबर मानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज दावत दीन और भाईचारे के लिए मेहनत की थी और इंसानियत को नजात की राह दिखाई। लिहाजा इसी भाईचारे को फरोग देने के लिए तमाम मज़ाहिब के मानने वाले कायदीन की जानिब से बतौर अकीदत चादर पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क से मुनाफिरत को मिटाने और भाईचारे की फिजा को हमवार करने का अज़्म रखती है। इसी मकसद के तहत राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मुल्क गिर पद यात्रा कर रहे हैं और इसके मुस्बित असरात भी सामने आ रहे हैं और अवाम फासलों को मिटाकर एक दूसरे के फिर से करीब आ रही है। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ से ये तीसरी मर्तबा कांग्रेस ऑफिस से चादर चढ़ाने का जो प्रोग्राम और ये प्याम निज़ामाबाद शहर के तरफ से भेज रहे हैं। हम सब इसमें शिरकत करने वाले खुशनसीब है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम का पैगाम, कौमी यकजहती, हिंदुस्तान एक रहे हमेशा, इन 2-3 बातों के साथ हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद आज हम सब मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा इस उर्स के मौके पर AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जानिब से चादर पेश करते हैं। वैसे ही अपनी रियासत में परसों 5 दिन के नीचे हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब भी चादर पेश करने का कांग्रेस भवन में प्रोग्राम किए और हम आज खुश है कि वर्किंग प्रेसिडेंट साहब हम सब के दरमियान एक हिम्मत अफजाई के साथ ये पैगाम भेजने के लिए उन्होंने मौजूद है। मैं अल्लाह ताला से हम सब की तरफ से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान को आज राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एकजहती के लिए, सब मिलकर रहने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है बोल के जो आवाज़ लेके जा रहे हैं, उसमें भी हम सब शिरकत कर रहे हैं। मालापल्ली चौराहे पर BRS के जवां साल कायद मोहम्मद इम्तियाज ने जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया और यौम जमहूरिया की 74वीं सालगिरह के मौके पर कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए खुशी व फख्र का दिन है कि हमारे रहनुमाओं ने एक दस्तूर को तरतीब दिया जो मुल्क के तमाम तबकात को यकसां हुकूक व इंसाफ फराहम करता है और मजहबी आज़ादी फराहम करता है। हिंदुस्तान एक हमा मजहबी तबकाती व लिसानी आबादी पर मुश्तमिल देश है जहाँ मुख्तलिफ
तहजीबों और रिवायात के मानने वालों और मुख्तलिफ अकीदों के साथ जिंदगी गुजारने वालों की बहुत बड़ी तादाद बसती है। लिहाजा काफ़ी अरकरेजी के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया जो तमाम मज़ाहिब और तबकात के लिए यकसा काबिल कबूल हो। फिर 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर को मुल्क के कानून की हैसियत से नाफिज कर दिया गया और आज हम इसी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने तमामी बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौजवान हरकती कायद मोहम्मद इम्तियाज खान ने अपनी जानिब से एक मुनफरिद काम करते हुए तलबा में पेन और नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से जबरदस्त सताइश की जा रही है। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला बिलखुसूस बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी, जिनमें काबिल जिक्र हुज़ैफा, मुसैफ, आजम खान, सादिक अली, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अफरोज और दिगर शामिल थे। मारूफ कांग्रेसी कायद मोहम्मद अजीम अहमद की दोख्तर फिरदौस कौसर को गिरिराज कॉलेज में 26 जनवरी के मौके पर एजाज़ो इकराम से सरफराज किया गया। होनहार तालिबा फिरदौस कौसर गिरिराज डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम है। उन्होंने 2019 था 2022 एकेडमिक ईयर्स के दौरान इंग्लिश में टॉप किया। लिहाजा 26 जनवरी को कॉलेज में मुनक्किदा जश्न जमहूरिया तकरीब के दौरान कॉलेज इंतजामिया की जानिब से इनको सर्टिफिकेट, मिडिल और कैश प्राइज से सरफराज किया गया। प्रिंसिपल कॉलेज और मेहमानान से ये अवार्ड हासिल करने के बाद फिरदौस कौसर ने कहा कि ये मेरे रब का फजल है जिसने मुझे टॉप करने की तौफीक अता फरमाई। साथ ही उन्होंने अपने असातिज़ा और वालिदैन से भी इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इनकी सरपरस्ती और निगरानी में ही वो तालीमी सरगर्मियों को अंजाम दे रही हैं और इनकी हौसला अफजाई व तरबियत की वजह से ही आज मुझे इस एजाज़ व इकराम से सुरखुरू होने की तौफीक हासिल हुई है। आवाम टीवी इंतजामिया इस होनहार तालिबा को दिली मुबारकबाद पेश करता है और इस उम्मीद का इजहार करता है कि मुस्तकबिल में ये होनहार तालिबा इसी तरह अपनी कारकर्दगी को जारी रखेगी, बल्कि इसमें मजीद निखार पैदा होगा। एडिटर आवाम टीवी इस तालिबा के लिए दुआ गो है कि अल्लाह इस तालिबा को बेशुमार कामयाबियों, तरक्कियों और खुशियों से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।